बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, इनका कहना है कि इनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और ये भी कह रहे हैं ये कि कोई भी बात अगर सबूत के साथ में पेश की जाएगी तो सामाजिक राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। क्या समझा जाए इसका मतलब? नहीं, दुष्यंत जी होशियार आदमी है, वो जानते हैं सबूत कौन पेश करेगा। जैसा अभी कह रहे थे डॉक्टर सुनीलम, सबूत तो जांच के बाद आएगा, जांच कौन करेगा? सरकार करेगी। और ये अंकिता का मामला पहला मामला है जिसमें हम चौंक रहे हैं। और ये जो अभी स्टोरी आ रही है, मुझे याद है 22 में इससे भी विभत्स और भीषण स्टोरी आई थी। कैसे उसको पहले वो तंग किया गया, कैसे ये किया गया, रात में जबरदस्ती कैसे रोका गया, उसके बाद नहीं मानी तो उसको जाके नहर में ढकेल दिया गया, बाढ़ के नहर में ढकेल दिया गया। उस समय सारी स्टोरी आई थी, बवाल उस समय मचा था। हुआ क्या 4 साल में? और उसके कैरेक्टर पर भी सवाल खड़े किए गए सर। और ये भी बड़ी बात है, एक तबका उनके कैरेक्टर पर भी सवाल खड़े कर रहा था कि अंकिता भंडारी ऐसी वैसी। बताइए। नहीं, हाँ, ये भी हुआ था, उस समय हुआ था। अब ये भी कहा जा रहा है कि आप अनुसूचित जात के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसको बदनाम कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं बड़ा ये दलितों के चाल चरित्र और चेहरा, ये लगातार बीजेपी का पिछले 10-15 साल में कई घटनाओं में सामने आई। अगर इसके बाद आप कैसे 2 लड़कियों को मार के यूपी में जला दिया गया इन्वेस्टिगेशन के पहले, इसके साथ क्या केस हुआ। अच्छा, ये नहीं कि रेप का मामला नहीं है, जिस तरह आप पिक्चर में देखते हैं माफिया गुंडई, उस तरह के मामला है। वीरेंद्र सिंगर का क्या मामला था? उसके कार को अटैक किया गया 11 बार, एक में उसके दोनों चाची मर गई, बाप के साथ उसके क्या हुआ, और वो सुसाइड करते करते सुसाइड कर लिया था उसने, मतलब जलाने की कोशिश की अपने को। इसके अंकिता के साथ क्या हुआ? विभत्स मामला है ये। मतलब जो आप पिक्चर में देखते हैं वो एक कोई लड़की भागती रहती है इधर उधर, कोई बचाने वाला नहीं रहता, और सरकार के पास जाती है, पुलिस के पास जाती है, वो भी उसके साथ वो करते हैं, तो जाए कहाँ वो? कई आत्महत्या हो चुकी है यहाँ पे क्या नाम यूपी में। आप ही सोचिए, ये वो सरकार है जो गुजरात में के उन दंगा अपराधियों को, जिन्होंने खुलेआम माँ के सामने बेटी, बेटी के सामने माँ के साथ रेप किया था और मार डाला था सबको, उनको छुड़ाने के लिए उस सरकार ने, और किसी ने नहीं, गुजरात सरकार ने, गुजरात की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, वो छूट गए। एक स्पेशल उन्होंने वो बनाया था, नियम बनाया, उसके बाद छूट गए तो उनका सत्कार किया। ये महिलाओं के स्पेशल जो बात करते हैं, वो जो गलती से निकल गया होगा, क्या नाम है, प्रधानमंत्री से निश्चित तौर पे गलती से निकला, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उसे पटाओ वाले को ले लिया। अब पटाना भी नहीं है, जबरदस्ती में पटाना थोड़ा ना होता है। आप इसलिए बहुत परेशान है कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम वो शादी, और क्या उसको आजकल नाम दे रहे हैं, जिहाद, लव जिहाद, हैं, लव जिहाद, लव जिहाद। उसके लिए आपने कल क्या किया? जाके आसाम उसमें जो है बीएसपी के वालों ने कल क्या किया? युवा पीड़ित मतलब जोड़े हैं, आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं। ये वीरेंद्र सिंगर ने क्या किसी मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार किया था? ये अंकिता आर्या कोई मुस्लिम है? आप तो लव जिहाद के खिलाफ थे कि हिंदू बालाओं का, हिंदू लड़कियों का अपना, और आप क्या कर रहे हो? आप तो उनसे जान से मार रहे हो, उनसे उनके इच्छा के विरुद्ध उनके साथ रेप कर रहे हो। लव जिहाद में तो लड़की अपनी इच्छा के अनुसार गई, बालिग लड़की अपनी इच्छा के अनुसार गई, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वो है। आप कोई नहीं जाता, उसको लिंच करके मार दे रहे हो। मतलब हो क्या रहा है? और जुडिशरी, हाईकोर्ट जमानत दे दी। और उसके पहले वीरेंद्र सिंगर के एक दिन पहले कोई मामला था जिसमें यूपी सरकार, मुझे याद नहीं आ रहा था, उनको याद होगा डॉक्टर सुलेम, एक दिन पहले कोई मामला था जिसमें यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की कि इसके खिलाफ जो भी है वो खारिज कर दिया जाए। अखलाक का मामला था, अखलाक का जो लिंचिंग वाला मामला था। आज तक आपने सुना ये सरकार से कहते हुए? सरकार तो अगर हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है तो अपील सुप्रीम कोर्ट में। जब आपके पास कोई सरकारी वकील क्यों होता है? आरोपी के खिलाफ होता है वो।
जब सीपीआई और सरकारी वकील आरोपी के पक्ष में बात करने लगे तो आप सोच लीजिए क्या ये मैं मेरी इतनी उम्र हुई, इतने साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैं लीगल वगैरह फैक्टर सब बहुत देखता हूँ, घर में भी वकील है, उस तरह हम लोग का इंटरेस्ट भी होता है, चाहे डॉक्टर सुनने हो चाहे इकबाल साहब हो। आज तक कभी ये सब सुना था कि इस तरह से बेल मिल जा रही है, इस तरह से सरकार ये जाके कह रही है कि ये खत्म कीजिए मामला। जो अपराधी बनाई थी सरकार, वही सरकार, तो आप कैसे समझते सबूत कौन लाएगा? दुष्यंत जो है वो बहुत होशियार नहीं, लेकिन वो जानता है। अरे भाई, गृह मंत्री का बेटा जीप से 3 किसानों को कुचल देता है, क्या होता है? जब चाहता है तब उसको वो मिल जाता है, पैरोल मिल जाता है। अभी तो एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो उसकी बेटी का परीक्षा है, अपराधी के परीक्षा बाद फरवरी मार्च में होती है, और दिसंबर में और जनवरी में दिसंबर में पैरोल दिया कि अपनी बेटी के एग्जाम की वजह से जा रहे हैं। यूपी का मामला है। तो ये इसलिए आप समझते हैं कि ये अटका हुआ, जो आपने शुरू में कहा ये मामला क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये हम लोग नहीं, अब एक साधारण जनता भी जान गई है कुछ नहीं होगा। क्या हुआ ये बताइए, कितने दिन लग गए जब जो आपकी ओलंपिक कुश्ती विजेता जो महिलाएं थी, महिला पहलवान जो जिन्होंने आरोप लगाया सीधे सीधे, कितने दिन तक वो बने रहे अपने पद पे? और जंतर मंतर पर धरना कितने दिन तक चलता रहा? प्रधानमंत्री की आंख के नीचे चलता रहा, दिल्ली में चलता रहा। गृह मंत्री प्रधानमंत्री को समझ में आया था? देखिए, ये इसलिए नहीं समझ रहे कि जनता बेहया हो गई, बेशर्म हो गई जनता। मैं अब सीधे जनता को दोषी मानता हूं। अब मुझे लगता है क्यों 2600 घुड़सवार आए और देश पे शासन कर लिए, क्यों अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर 200 साल राज किए। हम लोग को गुलामी की आदत है। मैं एकदम स्पष्ट शब्द में सीधे सीधे अंक का आ रहा, और ये जो सिंगर का ऐसे 50 केस आपके आंख के सामने हैं। लिंचिंग करके लोगों को मारा जा रहा है। कोर्ट जो इस तरह कर दे रही है, जमानत दे दे रही है, और दूसरे उल्टा कर रही है। दूसरा पक्ष को कवि है, लेखक है, उसको जो है 12 महीने 14 महीने बगैर बेल के, बिना सुनवाई के बेल 10 बार नामंजूर हो जा रहा है। सोनम वांगचुक देखिए ना, 3 महीने हो गए लगभग। और सोनम वांगचुक पे पिक्चर बनी, हम लोग उसी से जाने कि वो आदमी क्या चीज है। नहीं, उसी सरकार ने उनकी तारीफ की। अब उसी सरकार के लिए अब ये जो है देशद्रोही हो गए। मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, और क्या सब भाई गांव के लोग अनपढ़ है मान लीजिए, ये तो बुद्धिजीवी है, शिक्षक है, वकील है, एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट छोड़िए पत्रकार हैं। देखिए, इस देश की मीडिया को तो हम लोग कई बार बोल चुके हैं, लेकिन अगर देशद्रोहिता का काम कोई कर रहा है, किया है, एंटी नेशनल, मैं सीधे सीधे कहता हूं, और इस देश की बर्बादी के कगार पर किसी ने पहुंचाया है, वो सरकार छोड़िए, मीडिया ने पहुंचाया है। मीडिया की चुप्पी, मीडिया की लतखोरी, मीडिया की सीन, मतलब वो आप छूट आपको क्यों दी जाती है? एक्रेडिशन फलाना ढिकाना असेसमेंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप सच जनता के बीच ले जाए। तो लेजिस्लेचर खत्म हो चुका है, हर अंक खत्म हो चुका है। तो अंकिता बेचारी और ये सब बेचारे क्या करेंगे? कितनी अंकिताएं जा चुकी हैं, ये तो रिपोर्टेड केस है। कितने रिपोर्टेड केस नहीं है? जो वो गई है, उनकी मां को भी मारा गया है, उनके बाप को भी मारा गया है। तो ये बहुत ही भीषण है, और ये बात सही है। आप कह रहे हैं कि कैसे कोई नौकरी करेगी, डॉक्टर सुलेम कह रहे थे कैसे कोई नौकरी करेगी, कैसे कोई जाएगी, जाना पड़ रहा है। और आप क्या समझते हैं कि मतलब आप देखिए ऑन वीडियो कैमरा में जो सोशल मीडिया पे आया था, नीतीश के हिजाब वाले मामले में एक नेताजी मजाक उड़ा रहे हैं कि कहीं और तो नहीं न छुआ संजय निषाद। हाँ, जब संजय ने जब हिजाब छूने में इतना बवाल कर रहे हैं, तो कहीं और छुआ होता तो क्या मतलब?
इस तरह औरतों को लेके, महिलाओं को लेके आपकी मेंटेलिटी, ये तो बलात्कार तो बहुत छोटी चीज है जी। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सुरीलम बने रहें, जाएंगे नहीं, अक्सर ये फिर निकल जाते हैं अपनी बात करके, इनको बहुत बिजी है क्योंकि कई जगह जाना रहता है। जी लेकिन जी, मैं बामनिया हूँ, मुझे ट्रेन पकड़नी है जी। 5 मिनट चाहिए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए सर पूरा। मुझे लगता है कि डॉक्टर सुरीलम हमारे बहुत पुराने पड़े, लेकिन ये एक्टिविस्ट और किसान नेता के साथ साथ जो है ये नेता भी है, ये मुझे आज लग गया। इन्होंने जो कुछ कहा, अपराधी व्यवस्था, ट्रांसफर उद्योग और पुलिस, सब ये कोई भी नई चीज नहीं है। हर इसी को तो व्यवस्था कहा जा रहा है, इसी को तो रॉटन सिस्टम कहा जा रहा है। सिस्टम आज से रॉटन नहीं है, 1000 साल पहले भी सिस्टम। सवाल ये आंदोलन क्यों होता है? अगर सिस्टम ठीक से काम करने लगे, पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था ठीक से काम करने लगे, तो आंदोलन, पर्यावरण को ठीक से सरकार देखने लगे, तो फिर आंदोलन क्यों? चिपको आंदोलन क्यों हुआ था? हम केवल जेपी आंदोलन और 42 की बात करते हैं, बहुत से आंदोलन देश में हुए, चिपको आंदोलन और भी कई आंदोलन जो मुझे ठीक से याद नहीं है, जो क्षेत्रीय स्तर पर हुआ, लेकिन हुआ। शरद जोशी थे जो उन्होंने वहां कर्नाटक में किसान आंदोलन किया था। सवाल इस बात का है कि आप आंदोलन कौन करता है? सरकार करती है, विपक्ष करती है? हाँ, विपक्ष करती है, विपक्ष नेतृत्व करती है। जेपी मूवमेंट विपक्ष का नहीं था, विपक्ष आगे जुड़ी, जनता की तरफ से आंदोलन शुरू हुआ था, विपक्ष आगे से जुड़ी। इवन गांधी जी जो वहां पहुंचे थे चंपारण, गांधी जी के जाने से आंदोलन नहीं शुरू हुआ, वहां के लोग आंदोलन किए थे, गांधी जी को बुलाए और गांधी तब वहां पे गए थे। इसलिए जनता को आंदोलन करना पड़ता है। इसलिए जो सो कार्ड बुद्धिजीवी हैं, जो मध्य वर्ग हमेशा आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन कैपिटलिज्म आने के बाद मध्य वर्ग सबसे बड़ा वो हो गया है। इसको डॉक्टर सुरीलम समझे जरा सा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग कंटेम्प्रेरी हैं। आंदोलन 20 साल 30 साल तक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ये नहीं खत्म होता जा रहा है। हम आके मन से 50 शिकायत करेंगे, पुलिस भ्रष्ट हो गई है, सरकार भ्रष्ट हो गई है, फलाना हो गई है। भाई कौन सी नई बात है ये? ट्रांसफर उद्योग कहां से शुरू यूपी में हुआ था, डॉक्टर सुरीलम बताएंगे? उसका नाम उद्योग कौन रखा था ट्रांसफर उद्योग का? मुलायम सिंह के जमाने शुरू हुआ था। कई लोग उसमें करोड़ों रुपया कमाए, कुछ जर्नलिस्ट भी करोड़ों कमाए, जिनके नाम जानते होंगे डॉक्टर सुरीलम। मैं तो भाई स्पष्ट बोलता हूं, नेता लोग भी कमाए। उद्योग की तरह ट्रांसफर उद्योग, तहसीलदार से लेके कलेक्टर से लेके, जो कह रहे हैं ट्रांसफर पैसा आज से है ट्रांसफर, ये करीब करीब 25 साल से ये उद्योग बन गया है, आज भी है। बड़े बड़े यहाँ पे जो कॉर्पोरेट जो पीएसयू हैं, कोल इंडिया, फलाना इंडिया, ढकाना, इनके चेयरमैन, इनके डीएम, उनके लिए जो है करोड़ करोड़ रुपया दिए जाते हैं। ये सब खुला, ये जो भी सत्ता के गलियारे में या सत्ता के गलियारे के बाद सब देख रहा है, आज से नहीं देख रहा है, 30-40 साल से देख रहा है, लेकिन वो आम जनता से अफेक्टेड नहीं होता है। अब मामला है कि आपकी लड़की के साथ कभी भी रेप हो सकता है। आपका भाई भगत सिंह ने सोचा था, जैसे बता रहे हैं कि घर कैसे चलेगा, लोग, हर आदमी अगर यही सोचने लगे घर कैसे चलेगा, तो आंदोलन में कौन उतरेगा? भाई आज आप घर कराने की बात करो, कल आपके बेटी के साथ रेप हो जाए, कल आपके बेटे को नौकरी न लगे, पढ़ लिख के वो सारा कुछ नौकरी न लगे, तो भूख कौन रहा है? 10 किलो चावल गेहूं पूछ रहा है, वो उससे आपको फायदा हो रहा है। लेकिन प्रदीप जी, सवाल तो यही है ना कि भगत सिंह सब चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में हो। घर में, हाँ, ये पुराना ये एकदम साइकोलॉजिकल, ये मुहावरा बना है साइकोलॉजी से। असल में प्रदीप जी जो है, आप प्रदीप जी मेरे साथ आइए, आप सिंगरौली आप चलिए। मैं 4 बार सिंगरौली गया, 8 गांव के जितने लोग मेरे साथ थे सबकी गिरफ्तारी हो गई, सबको नजरबंद कर दिया गया, और 5वीं बार में जब गया तो सबको जिला बदर का नोटिस दे दिया गया। यहाँ पर रोज आंदोलनों के साथ में खड़े रहने वाले लोग हैं,
है ना। तो अब आप आंदोलन की जगह पर एजेंसियों के ऊपर, है ना, उत्तराखंड सरकार के ऊपर, है ना, मोदी और अमित शाह के ऊपर अगर आप उस पर बोले, आप आंदोलनकारियों को ही अगर सबक सिखाने की कोशिश आप करेंगे तो आंदोलनकारियों की जितनी कोशिश है वो आंदोलन चल रहे हैं, और जो नहीं चल रहे हैं उसमें प्रदीप श्रीवास्तव जी आ जाए, हम उनको आमंत्रित करते हैं। सभी आंदोलन को का नेतृत्व उनको आज सौंप देते हैं 4 PM के ऊपर लाइव। आप आ जाइए यहाँ पर, है ना, यार जान बचाना मुश्किल पड़ जाता है, इसको समझिए आप प्रदीप जी। तो आप आंदोलनकारियों के ऊपर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आप जो है, जो एजेंसियों से मामला है, एजेंसियों की बात होनी चाहिए, है ना। आप टिप्पणी कहाँ कर रहा हूँ? अरे आप सीधी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं भाई। आप अंकिता भंडारी और उसकी जांच और उसके जो भाजपा के लोग उससे जुड़े हैं उसके ऊपर फोकस करें, उसकी जगह पर आप आंदोलनकारियों के ऊपर ही आप बोले जा रहे हैं कि भाई जी आप बात सुनेंगे, आप अपना जो चाहे कर लेंगे, लेकिन बात नहीं। भाई अगर आप ठेल दे पुलिस जांच करे तब होगा, आप ठेल दे कि सत्ता व्यवस्था खराब है, कमियां तो सब गिना सकता है। मैं आपके आंदोलन को, आज तक के आंदोलनकारी जीवन को कभी नहीं चैलेंज कर रहा हूं, और इसीलिए मैं आपको मानता भी, आप जानते, इज्जत करता हूं। लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है ना, हम और आप एक दूसरे की इज्जत करें वो नहीं है। आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो जान जोखिम में डाल के कर रहे हैं, और छोटे छोटे मामलों में अगर उमर खालिद है तो आंदोलनकारी था इसलिए पड़ा हुआ है वो जेल के अंदर, मेरी बात है ना। सुन के मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, मेरी बात को भी सुनिए। आपकी बात में मैं भी कई बार ताव में आया था कि तो लगातार पुलिस फलाना ढकाना सबको, हमको भी लपेट नहीं। प्रदीप जी बताएंगे, शुरू में एक्सपर्ट है, मतलब बलात्कार और इस सब के मामले में, जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ। आपने जो इस तरह किया मैं चुपचाप सुनता रहा, आप भी सुनिए, पेशेंस रखिए। अरे भाई वरिष्ठ हैं आप, तो वरिष्ठ को ही एक्सपर्ट माना जाता है। आप तो लोकतांत्रिक MLA विधायक रह चुके हैं, सदन में भी जा चुके हैं, तो आप उसको समझिए। मेरे कहने का डॉक्टर सुजन ये मतलब है कि हम व्यवस्था को दोष देख के कन्नी काट के नहीं निकल सकते। आप तो आंदोलन में रहे हैं, लगातार आंदोलन किए हैं। आपने जो किसान आंदोलन मध्य प्रदेश का था वो सब जानता है, आप जेल भी गए हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो आंदोलन को हम बात कर रहे हैं, आप तो करीब से देखे हैं और भोगे हैं और भोग रहे हैं अभी भी। लेकिन हम व्यवस्था को गाली दे के केवल, व्यवस्था तो वही तो मैंने कहा कि व्यवस्था तो एकदम रॉटन हो गई है। पहले ये होता था कांग्रेस में या किसी भी सरकार में कि ये वाला थाना वो है, ये नाम होते थे कि ये साला बदनाम पुलिस वाला है, ये है। अब तो पुलिस वाला नहीं बदनाम है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं बदनाम है, क्योंकि वो अपने मन से काम ही नहीं कर रहे हैं। सांसद विधायक की कुछ नहीं चलती, ये तो आपने देख लिया होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां जाके सांसद विधायक की कुछ नहीं चलती है। उनसे कहा दिया जाता है कि 8 साल पहले किस्सा है कि तुम कैसे, तुम अपने से जीतते हो, हम जिताते हैं तुमको। किसने कहा था? यूपी के MPओं को आज से 8 साल पहले गृह मंत्री ने लखनऊ में मीटिंग करके, मीटिंग में यही बोला, एक साहब कुछ बोलने लगे, क्या बैठ जाइए आप, हम जिताते हैं, आप अपने से नहीं जीतते हैं, चुपचाप बैठ गए। और आज ये देखिए बीजेपी में कौन नेता बचा है? जो कांग्रेस को कहा जाता था कि कांग्रेस खत्म करके जाएंगे, आज मोदी जी ने बीजेपी का सेकंड उसका कौन नेता रखा है? किसी का नाम लीजिए आप, जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, जो यूपी के मंत्री। तो आज ये जो उत्तराखंड में हो रहा है, ये जो यूपी जो उत्तराखंड का धामी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन लोगों का नाम कौन जानता था? सब कुछ हो रहा है गृह मंत्री के इशारे पे। क्या वो नहीं जान रहे हैं कि अंकिता का केस क्या है? वो नहीं जान रहे सिंगर का केस क्या है? वो नहीं जान रहे हैं कि वो जो ऊपर सहारनपुर में वो जो लड़कियां कहा वो जला दिया गया था उनको, वो केस क्या है? सब जानते हैं। तो इसलिए इस केस में कुछ होगा मुझे नहीं लगता। और आंदोलन छुटपुट आंदोलन से नहीं काम, आंदोलन किसान की समस्याओं को लेके हो गया। आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन जो यहाँ 2 साल 3 साल चला था, और वापस लेना पड़ा था प्रधानमंत्री को। 6 महीने के बाद रगड़ के वापस साल भर रगड़ के वापस लेना पड़ा था। मैं आंदोलन की तरफदारी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कैसे सिस्टम बदलेगा।
हमको उपाय हम आपसे सुनिए, डॉक्टर सुनिए, मुझे सुनना चाहते हैं कि क्या विकल्प है। केवल गाली देकर मतलब कि ये सड़ा हुआ है, वो सड़ा हुआ है, ये सड़ा हुआ, तो हम लोग जल्दी बोलते रहते हैं। प्रदीप जी किसी दिन सिस्टम को लेकर बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन बात करेंगे उस दिन मुझे जरूर आप बुलाइएगा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी है ना प्रदीप जी के भाषण सुनने में। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।